हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 आर्ट। सुदर्शन ने लिखा है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सुदर्शन के बारे में। सुदर्शन का जन्म 1896 और उसका निधन 1968 में हुआ। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म पंजाब में सियालकोट में हुआ। जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सुदर्शन ने नाटक लिखे, ड्रामा है, स्टोरिया है, उपन्यास है, ये सब उनके साहित्य का प्रकार है। उन्होंने छठे दर्जे यानी कि एक नंबर बताया है इसमें, वो नंबर में उसमें दर्जा बताया है कि वो छठे दर्जे में थे तब उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी, फर्स्ट स्टोरी लिखी थी। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले ये जो लेखक है, राइटर थे, वो उर्दू में लिखते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उर्दू फारसी वर्ड्स का उपयोग करते थे। प्रस्तुत ये जो कहानी है वो सुदर्शन जी ने एक उपदेश यानी कि कुछ हमें मैसेज मिले उसके आधार पर ये स्टोरी बताई गई है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा इस स्टोरी में डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में कौन कौन से गुण मिलते हैं? विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा का आदि मूल्यों को समावेश किया गया है। ये सब मूल्य है। मूल्य का मतलब होता है यहाँ पे ये जो जैसे हम कहते हैं कि हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इसी प्रकार ये जो गुण होते हैं वो गुण के आधार पर ये स्टोरी है। विनम्रता, उदारता, पश्चाताप और दया भाव, 4 सेशन से लेकर ये कहानी चलती है। स्टार्ट करते हैं हम हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। बहुत अच्छा लेसन है। इसमें बहुत अच्छे हमें मैसेज भी मिलते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को देखती है और खुश होती है, उसी प्रकार किसान अपने लहराते खेत देखकर खुश होता है। वैसे ही बाबा भारती अपना घोड़ा देखता है तब वो खुश हो जाता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। भगवत भजन, कीर्तन, भगवत भजन यानी कि भगवान का कीर्तन या भजन करना है, भगवान को याद करना। ये जो बाबा भारती है वो साधु है, इसीलिए वो भगवत भजन में जब समय बचता तब वह घोड़े को वो टाइम देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था, वो ब्यूटीफुल था, हेल्थी भी था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में था। अलग अलग प्रकार के घोड़े होते हैं और उस घोड़े में कुछ खास होता है। जैसे हम काठियावाड़ी घोड़ा होता है, अरबी घोड़ा होता है, राजस्थानी घोड़ा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये जो सुंदर और बलवान घोड़ा था, इसका इस जैसा घोड़ा पूरे इलाके में, उसके पूरे मोहल्ले में या फिर इसके गांव में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। घोड़े का नाम है सुल्तान, याद रखना। उसको क्या कहकर पुकारते? सुल्तान।
सुल्तान गए दरबार पे, बुला के अपने हाथों से खरखरा करके, यहाँ भी एक वर्ड आया है, खरखरा करना, खरखरा करना। ओके, खरखरा करने का मतलब होता है कोई कंधा या फिर हाथ से घोड़े को उनकी पीठ पर हाथ फैलाना। ओके, कोई ऐसा डंडा होता है, कौन होता है, इस प्रकार से, या फिर अपने हाथों से इस प्रकार से उसकी पूरी बॉडी है उसके ऊपर ऐसे हाथ फैलाना, उसको कहते हैं करहरा। ओके, करहरा यहाँ कहते हैं, खरखरा करके खुद दाना खिलाते, दाना, दाने का मतलब होता है खाना। ओके, जो कुछ उसको घास चारा वगैरह होता है, और देख देख कर प्रसन्न होते, बहुत हैप्पी होते, बार बार उस घोड़े को देखते और मन ही मन खुश होते। कुछ खाते पीते ना हो तो कोई बात नहीं, मगर घोड़ा तो मुझे देखना ही चाहिए। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। एक साधु है, और जो साधु होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है। यहाँ एक भी ऐसा वर्ड आया है असबाब, ये असबाब है। असबाब का मतलब होता है वस्तु, कोई चीज या सामान। ओके, असबाब का मीनिंग होता है। तो माल, असबाब मीन्स कोई वस्तु, चीज, सामान, फिर अपनी जमीन, उसकी जो लैंड थी वो भी, आदि अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार महान व्यक्ति भी साधु हो गए, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे आप महावीर स्वामी का नाम ले लीजिए, भगवान बुद्ध का नाम ले लीजिए, गौड़ बंगाल में हो गए, राजा भरतरी का नाम ले लीजिए, गोपीचंद का नाम ले लीजिए। ये सब गरीब तो नहीं, उनके पास बहुत सारे रुपये थे, रुपये तो जाने दो, वो तो किंग थे, राजा थे, सब कुछ था उनके पास। साधु बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते। यहाँ साधु बने हुए इसीलिए बताया है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी द्रोणा थी, नफरत, द्रोणा, नफरत। देखो, संसार त्याग देना, फिर नफरत आ जाती है। अब लाइफ में जीते हैं तो प्रॉब्लम से ये सब संसार में सब कुछ होता है, पैसे कमाना, ये लाना, वो लाना, ऐसे रहना, वैसे रहना। मगर साधु बन जाते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं होती उसको, मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। तो उसको ढूंढना थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। गांव के बाहर एक छोटा सा टेम्पल है, वहां पे वो रहते थे और भगवान गॉड को याद करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, सुल्तान उसका घोड़ा है, उसके बगैर वो नहीं रह सकेगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, लट्टू मीन्स पीड़ा, उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते हैं ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा उन्हें चैन न आता। बाबा भाई घोड़े होते और फिर कहते कि मैं इवनिंग टाइम में जब इस घोड़े पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा, यानी कि राउंड न लगा, तब तक मुझे चैन नहीं आता। और ऐसा घोड़ा मेरे पास है, अपने आप ही खुद ब खुद वो खुश होते हैं। उसी वक्त एक खड़क सी
इस इलाके का मुखिया डाकू था, वो आता है। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। उस इलाके में एक डाकू था। डाकू का नाम यहाँ पे रखा है खड़क सिंह। अब डाकू है, नाम है खड़क सिंह। खड़क सिंह नाम का एक डाकू है। वैसे डाकू पहले ज्यादा होते थे, आजकल डाकू नहीं है, गुंडे ज्यादा है। डाकू क्या करते थे? लूट मार, गाँव को तोड़ना, गाँव में से गरीबों को परेशान करना, पैसे ले जाना, ये सब काम करते थे। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी डाकू देखे होंगे, वो तो फेमस है ये गब्बर सिंह, आप सबको पता होगा, जगीरा वगैरह 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 नाम होता है। तो डाकू जो थे, तो डाकू के कानों तक किसकी बात पहुंची? सुल्तान की। किसी ने कह दिया कि सुल्तान नाम का एक घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा है, ब्यूटीफुल घोड़ा है, और ऐसा घोड़ा सरदार कहीं नहीं है, आप एक बार उस घोड़े को देखिए। कानों तक की बात पहुंची। उसका हार्ट है ना, उसको देखने के लिए अधीर हो गया, यानी कि मजबूर हो गया, मुझे देखना ही है उस घोड़े को। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करने बैठ गया। बाबा भारती के पास जाता है, कौन? खड़क सिंह, और कहता है सैल्यूट करके वहां जाकर बैठ गया है। वैसे साधु के पास तो सब जाते हैं, और साधु को किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि साधु के पास कुछ नहीं होता है, और होता है तो वो दे देता है, वो कहता है चल ले जा। तो साधु ऐसा होता है, इसलिए साधु को कोई डर नहीं होता। खड़क सिंह नाम का डाकू बाबा भारती के पास आता है, नमस्कार करता है, उसके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने प्रश्न पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह तुम ठीक हो ना? खड़क सिंह ने सिर झुका उत्तर दिया। सिर झुका, देखो यहाँ भी थोड़ा यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने थोड़ा यहाँ पे बात ऐसी बताई है कि खड़क सिंह को सिर झुकाकर उत्तर देना, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। साधु है, इसीलिए डाकू भी उसको सैल्यूट करते हैं, समझ गए? तो सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। क्या है? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? साधु खड़क सिंह को कहते हैं, तुम इधर क्यों आए? सुल्तान की चाल खींच गई। अब वो अपना जो अंदर वाला बर्तन है वो निकालता है, और फिर वो बोलता है, सुल्तान की चाल खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। देखो बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, पहले इस प्रकार से डाकू वगैरह वगैरह आते हैं, पहले ऐसे वर्तन करते हैं, बाद में वो अपना रूप दिखाते हैं। यहाँ खड़क सिंह ने भी ऐसा किया, पहले बाबू नमः, फिर नमस्कार भी किया ऐसे, फिर वो अपना वर्तन जो अपना रूप है वो दिखाने लगा, और कहने लगा, सुल्तान की चाल खींच गई। बड़ा विचित्र जानवर है। तो बाबा भारती कहते हैं, देखोगे तो खुश हो जाओगे। अब आप पेज नंबर 39 पर देखिए। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसके बारे में, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह ले, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। प्रशंसा, अति प्रशंसा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रशंसा करते हैं बाबा भारती अपने घोड़े की, पर पता नहीं कि ये घोड़ा लेने के लिए आया है, अपना प्यारा सा घोड़ा। उसकी चाल देखो, उसकी सुंदरता देखो, कितना ब्यूटीफुल लगता है। क्या कहना इस घोड़े का?
बहुत दिनों से अभिलाषा आज उपस्थित हो उसका। डाकू खड़क सिंह कहता है, कई दिनों से मेरे मन में ये विचार चल रहे थे, थिंकिंग कर रहा था कि कब बाबा भारती के पास जाओ और उनका घोड़ा देखो, मगर अभिलाषा मीन्स इच्छा, यहाँ पे वर्ड है अभिलाषा यानी कि इच्छा। उनकी इच्छा अब पूरी हुई और उपस्थित हो सका। मैं आज तुम्हारे सामने बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल फिर भी एक यहाँ पे एक ऐसा बोलता है अस्तबल, जिसको हम तबेला कहते हैं या घोड़े रखने का स्थान, ओके। तो ये जो घोड़ा रखने का जो स्थान है उसको अस्तबल भी कहा जाता है, तबेला कहा जाता है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। हाँ, तो अस्तबल में पहुंचे, बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड था बाबा भारती को भी कि मेरे घोड़े जैसा घोड़ा कहीं नहीं है, कहते हैं ना, उसको ईगो था। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, बड़े आश्चर्य से देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे, बहुत सारे, सहस्त्रों में बहुत सारे घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा। बाका, यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, आप ध्यान रखना। बाका घोड़ा का मतलब होता है सुंदर और बहादुर। सुंदर और बहादुर घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था, गुजरा यानी नहीं निकला था। अब आपको धीरे धीरे ये स्टोरी समझ में आ गई। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अब वो खड़क सिंह कहता है तो बड़े भाग्य की बात है, ये साधु और साधु घोड़े घोड़े वगैरह वगैरह को रखना और उसको चलाना और उसका यूज करना तो हमारा काम है। और ये साधु को क्या घोड़े की पड़ी, ये घोड़ा क्या रहेगा। कहता है खड़क सिंह कहता है कि ये सब घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, इसके पश्चात इसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बालकों से अधीरता, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जब बच्चा कोई चीज पाने के लिए बार बार वो कहता है माता पिता को, अपने माता को मुझे बोला दो, मुझे वो चाहिए, वो हट करता है। उसी प्रकार यहाँ खड़क सिंह है, वो बालक से अधीरता से बोले, परंतु बाबा जी इसकी चाल देखी तो क्या, मुझे एक बार उसकी चाल दिखाओ, एक बार उसको चलाओ, मुझे एक बार उसको देखना है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब साधु हो तो क्या, मनुष्य तो है और मनुष्य में सभी प्रकार के गुण होते हैं। तो एक बार दूसरी बार उसकी प्रशंसा सुनी कि वाह वाह तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, वाह वाह अच्छा है। तो बाबा भारती को ऐसा लगा कि अरे वाह मेरा घोड़े की तो प्रशंसा करता है, चलो दिखा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, अस्तबल से बाहर निकाला, दोनों अस्तबल में गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग में उड़ना यानी कि स्पीड में चलना, इतनी स्पीड में चलना उसको कहते हैं वायु वेग में उड़ना। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर
सांप लौट गया, जहां सांप लौट जाना, ओके, यहाँ पे सांप लौट गए, मुहावरा आया है सांप लौट जाना, वो भी आप लाइन कर दीजिए। तो अधीर सा हो गया, बालकों से अधीर सा और घोड़े को देखकर उसकी छाती पर सांप लौट आया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ गई उस पर वह अपना अधिकार समझ लगता था। डाकू का एक ऐसा सोच होती है जैसे कि जो चीज उसको अच्छी लगती है ना वो अपनी समझ लेता है, और फिर उसको पाने के लिए वो पूरी की पूरी तनतोड़ कोशिश करता है। अब यहाँ तो घोड़ा उसको पसंद आ गया, अब वो घोड़ा जो है उसको पाने के लिए वो अधीर हो गया। उसके पास बाहुबल था, मीन्स पावर, ताकत थी और बहुत सारे आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास में रहने दूंगा। अब जाते जाते वो टेंशन देगा, कौन खड़क, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अब वो खड़क सिंह जब रिटर्न वापस जाता है तब वो एक वर्ड सेंटेंस बोलकर जाता है कि साधु बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इसका मतलब होता है मैं ये घोड़ा ले जाऊंगा। अब टेंशन आ गया। यहां तक आप देखेंगे कि जब पूरी स्टोरी कैसे मोड़ लेती है। बाबा भारती का घोड़ा नाम सुल्तान, बाबा भारती उसको बहुत प्यार से सगाते, प्यार से रखते, इवनिंग टाइम पर उसको घुमाने ले जाते, 10 बार चक्कर लगाते। इतना प्यारा घोड़ा कि बाबा भारती उसको देखे बगैर नहीं रह सकते। मगर एक दिन क्या होता है, खड़क सिंह नाम का डाकू आता है, खड़क सिंह को किसी ने कान में घुसा कहा कि ऐसा ब्यूटीफुल घोड़ा है। वो वहाँ पे आता है, उसके साथ जो बातचीत होती है, फिर धीरे 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 घोड़े की प्रशंसा करते 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 यहाँ तक बात पहुँच गई। और डाकू जब घर लौट अपने अड्डे पर वापस लौटने जा रहा था तब वो ये सेंटेंस बोलता है कि ये जो घोड़ा है मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब पैराग्राफ है, बाबा भारती डर गए, अब डरने लगे। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, पहले तो नींद आ जाती थी, अब नहीं आता। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। अब क्या होगा, तो डाकू आएगा, मेरा घोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा होता है, कोई हमें चीज प्यारी होती है और कोई हमें ऐसा कहे कि नहीं ये चीज या कोई भी वस्तु कोई भी हो वो मैं तुम्हारे पास से ले जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएगी और क्या करें, उसकी हम देख रेख करने लगेंगे। तो वैसे अस्तबल इसकी घोड़े के रखने की जगह वहाँ पूरी रात बाबा भारती उसकी चौकी करते। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहेगा, प्रतिक्षण एवरी टाइम उसको उसका डर रहता है, मैं सो जाऊंगा शायद मुझे नींद आ जाएगी, तो बाबा भारती सो जाएगा तो क्या वो खड़क से आ जाएगा, घोड़ा लेकर चला जाएगा, क्या करूं। बस इसी टेंशन में ना तो बाबा भारती सो पाए। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। डाकू का भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है और वो अपने माइंड से चलता है। आप देखो, पहले कहते हैं मैं कल आऊंगा, हम टेंशन में आ गए, वो फिर कई दिनों के बाद आते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बाबा भारती के साथ हुआ। खड़क सिंह ने कहा और उसी टेंशन में बाबा भारती रात दिन चौकी करते रहे, सिक्योरिटी बनते रहे। मगर अब बना ऐसा कि बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती उस असावधान हो गए। असावधान होना का मतलब होता है एक
एकदम कंफर्टेबल नहीं होता। कोई भी चीज हमें सावधानी से करनी है या सावधानी नहीं रखी, कोई बात नहीं, वो तो बोलकर चला गया, महीने हो गए अभी वो आया नहीं है, मेरे ख्याल से वो तो झूठ बोलकर चला गया होगा, अब वो नहीं आएगा। असावधानी रखिए। ओके, अब पेज घुमाओ, पेज नंबर है 40। संध्या का समय था, इवनिंग टाइम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अब वो सब कुछ भूल गए हैं और भारती खड़क सिंह ने मुझे ऐसा कहा था कि घोड़ा लेकर भाग जाऊंगा, ऐसा सब कुछ, मगर यहाँ इवनिंग टाइम में सुल्तान की पीठ पर सवार होकर वो घूमने जा रहे थे लटार मारने के लिए। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, और वह मन में फूले में समाते। कभी घोड़े की बॉडी को देखते, वाह, वो सब कुछ भूल गए, फिर बार प्रशंसा आ गई। यहाँ तक हम रखते हैं। ओके।